बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 में ऑफ डिस्कशन स्टार्ट किया था और इसमें लेक्चर नंबर 4 है आज, और इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, और इसका फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को। और स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का इन मीन डेविएशन में। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। टुडेज लेक्चर्स कंटेंट्स आर फर्स्ट पॉइंट पे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स मीन डेविएशन के कॉन्सेप्ट को, और सेकंड पॉइंट जो है वो मेरा इस डिस्कस करूंगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को, और ये आपका फर्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट होगा मीन डेविएशन के कॉन्सेप्ट का। और थर्ड पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 4.7 को डिस्कस करेंगे और उस पर कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट को। Now students, I will explain the brief introduction about the mean deviation. Third point of measure of discussion is the mean deviation, range and quartile deviation. Students, हम already discuss कर चुके हैं. Range is the first measure and second measure of dispersion is the quartile deviation, are positional measures of dispersions, whereas mean deviation is a measure of dispersion which is based on all values of a set of data. तो students ये तमाम information को utilize करेगी mean deviation का concept. It is defined as average of absolute deviations. Absolute deviations means कि आपने जो है वो नेगेटिव डेविएशंस चूज़ नहीं करनी, सारी की सारी जो डेविएशंस हैं वो आपकी पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और फ्रॉम एन एवरेज, टेकन फ्रॉम एन एवरेज यूजली द मीन, मीडियन एंड मॉड। तो जो भी आपके पास आप लोग डेविएशंस यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग मीन से भी यूज़ कर सकते हैं। डेविएशंस फ्रॉम मीन, डेविएशंस फ्रॉम मीडियन एंड डेविएशंस फ्रॉम मॉड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बेस्ड कर रहा है, वो हमारा मीन के ऊपर बेस्ड कर रहा है। तो मैंने इसीलिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के कॉन्सेप्ट को जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करना है। तो द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जो डेविएशंस लेनी है एक्स ऑब्जर्वेशंस की फ्रॉम मीन है, और मॉड का साइन यूज़ किया है दोनों साइड पे। दीज आर द एब्सोल्यूट साइन, और देन फिर हम इसको सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे, डेट इज द एवरेज कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास जो है वो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम एन एवरेज, यूजुअली मीन, मीडियन और मॉड। तो मीन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। द डेविएशंस आर टेकन विदाउट कंसीडरिंग अलजेब्रिक साइन। द टू वर्टिकल बार्स एनक्लोजिंग x माइनस x बार आर एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल। तो आपके पास जो दो वर्टिकल बार्स हम यूज कर रहे हैं वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल है। दे इंडिकेट दैट वन शुड कैलकुलेट द डिफरेंस x माइनस x बार इग्नोरिंग माइनस साइन इन केस द डिफरेंस इज नेगेटिव। अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आता है तो आपने इस माइनस साइन को जो है वो उसको इग्नोर कर देना है और इसको जो है वो यूज़ करना है प्लस साइन में ही। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो -4 है अगर यहाँ पे, और इसमें एब्सोल्यूट साइन मैंने यूज़ किया है तो हम वैल्यू लेंगे 4, और अगर +4 के साथ एब्सोल्यूट साइन है तो तब भी हम वैल्यू लेंगे 4। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है मीन डेविएशन का, जिसमें हम लोग जो है एब्सोल्यूट डेविएशंस को यूज़ करते हैं और टेकन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैं मीन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा और कैलकुलेट करूँगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो मीन डेविएशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को, और उसके फार्मूलाज को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग जो है उसको अप्लाई करेंगे इनके फार्मूलाज को एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, और सबसे पहले मैं इसको इन एब्सोल्यूट मेजर में फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए डिस्कस करूंगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन के लिए हम यूज करेंगे m डॉट डी, और हम लोग इसकी एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन ले रहे हैं, और यहाँ पे x माइनस x बार और इसकी एब्सोल्यूट डेविएशंस यानी वर्टिकल बार्स को यूज करेंगे, सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे n पे। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर अनग्रुप्ड डाटा का फार्मूला होगा। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और इसमें सिंपली जो है वो आपने जो है वो एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन जो है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है और समीशन f पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो है फार्मूला होगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए। और थर्ड पे आपके पास जो है इसकी रिलेटिव मेजर होगी। रिलेटिव मेजर जो है वो डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो जो भी आंसर आप लोग जो है एब्सोल्यूट मेजर्स में फॉर अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसको अपनी रिलेटिव जो आपकी एवरेज है उसी से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग मीन यूज़ कर रहे हैं तो आपने मीन से ही इसको डिवाइड कर देना है अपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के आंसर को। तो जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर, उसको मीन पे डिवाइड कर देंगे, डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा।
तो ये आपके पास 3 फार्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा के लिए, और कोफिशिएंट के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो दोनों के लिए सेम ही होगा। जिस मर्जी फार्मूला से आप लोग जो है वो कैलकुलेट करें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को। फॉर एग्जांपल अगर आप अनग्रुप डाटा से कैलकुलेट करते हैं तब भी आपके पास कोफिशिएंट का फार्मूला जो है वो सेम होगा, और अगर आप लोग ग्रुप डाटा से अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो तब भी आपके पास कोफिशिएंट के लिए फार्मूला जो है वो सेम होगा। आपने उसके आंसर को सिंपली जो है वो अपनी एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू से डिवाइड कर देना। Now students, I will discuss the exercise question 4.7 for group data. In the statement of exercise question 4.7 is the heights of the 100 college students measured to the nearest inches are given in the following table. तो students यहाँ पे हमारे पास students की heights 100 students की heights का data given है, और calculate करने हमने mean deviation from mean को and its coefficient। तो students heights in inches 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71, और इसके corresponding आपको number of students in the form of frequency given है 4, 6, 10, 20, 30, 13, 12, 3 and 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है वो आपके पास हाइट्स का डेटा है। हाइट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे क्लास मार्क और एक्स, ये आपके पास रियल डेटा है हाइट्स का इन इंचेस में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो दिस इज़ द ग्रुप डाटा, और इस डाटा को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन को और उसके कोफिशिएंट को, मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो मीन डेविएशन जो है वो हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और देन हम उसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करेंगे इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7 में। सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7 में आपके एक्स और फ्रीक्वेंसी का डाटा गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने हाइट्स और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कॉलम में राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट 2 कॉलम्स जो है वो हमें गिवन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉलम में राइट करना है, और 100 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो गिवन था जिनकी हाइट्स हमें गिवन है 63 to 71 इंचेस तक। और सबसे पहले आपने मीन डेविएशन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में अपने मीन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा का फार्मूला समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम जो है अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं प्रिपेयर करूँगा एफ एक्स का कॉलम, और देन फिर इसको समेशन एफ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो एफ एक्स का कॉलम जो है वो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट कॉलम एफ एक्स का कॉलम प्रिपेयर करना है, और आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ को मल्टीप्लाई करते जाना है। एक्स आपका 63 है और f की वैल्यू जो है 4 है। 63 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर इज 252। सिमिलरली आपने 64 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा 384, और देन फिर आपने 65 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, आंसर इज 650। सिमिलरली आपने तमाम वैल्यूज़ को x और f की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का कॉलम प्रिपेयर करना है, और एफ एक्स के कॉलम्स का सम कैलकुलेट करना है, और ये समीशन x जो है वो 6680 है। तो देन फिर हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग मीन को कैलकुलेट करेंगे, और मीन जो है यहाँ पे हमारे पास एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है, और यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 6680 को 100 पे, और आंसर आपके पास आ जाएगा मीन का 66.80, और 66.80 इसमें हम लोग देन फिर हम लोग जो है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट डेविएशंस को कैलकुलेट करना है, और एब्सोल्यूट डेविएशंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास x के कॉलम को आपने मीन से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस एक्स बार, और ये आपके पास x माइनस एक्स बार का कॉलम है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी जो है वो 63 है x की, और x बार जो है वो हमारे पास 66.80 है। मीन इसको आपने माइनस करना है कैलकुलेटर में, और इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव आपने इसका राइट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लिखनी है 3.8, और देन फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो है वो 64 है। 64 को माइनस करेंगे मीन वैल्यू से, और मीन वैल्यू 66.80 है, आंसर इज 2.8। सिमिलरली 65 को आपने जो है वो माइनस करना है 66.80 से, आंसर आपका 1.8 हो जाएगा। तो आपने 1 बाय 1 x की तमाम वैल्यूज़ को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है 65 माइनस 66.80, और ये आपके पास आंसर 1.8 था, और 66 माइनस 66.80 आंसर इज 0.80। तो इस कॉलम को प्रिपेयर करते करेंगे, और देन फिर हम लोग जो है इसी कॉलम को हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो आपने 3.8 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, आंसर इज 15.2। 6 मल्टीप्लाई होगा 2.8 से 16.80, 10 मल्टीप्लाई होगा 1.8 से, आंसर इज 18.0। फिर 20 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से, आंसर इज 16.0, और सिमिलरली आपने एब्सोल्यूट डेविएशंस को विद कॉरस्पॉन्डिंग
फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है और इसका सम जो है वो कैलकुलेट करना है। और समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार एब्सलूट जो है वो आपके पास आ जाएगा 132। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे अपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फार्मूला के अंदर और कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर ग्रुप डेटा, उसका फार्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार एब्सलूट और डिवाइडेड बाय समेशन f है। और अभी हमने कैलकुलेट किया था इन टेबल में 132 सम इसका, और समेशन f हमारा 100 है, आंसर इज 1.32। दिस इज द आंसर ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन एब्सलूट डेविएशंस। और राइट साइड पे मैंने इसकी जो है वो रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट किया है, और रिलेटिव मेजर दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो जो भी आंसर आपने कैलकुलेट किया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, इसको हम मीन पे ही डिवाइड कर देंगे, तो इससे हम लोग जो है उसकी रिलेटिव मेजर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने 1.32 को जो है वो डिवाइड कर देना है मीन से, और मीन हमने कैलकुलेट किया था 66.8। तो 1.32 को डिवाइड करेंगे 66.8 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.02। तो ये इसकी यूनिटलेस मेजर है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और देन फिर आपने फार्मूला एब्सोल्यूट डेविएशंस को कैलकुलेट करना है, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को फाइंड करना है। तो इसी सिमिलर पैटर्न पे आपने फिर इसका कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करना है इनके आंसर्स को यूज़ करते हुए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। In this lecture students I have discussed the mean deviation concept, and इसका फर्स्ट टॉपिक जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मीन डेविएशन के टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।